हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि एमपी एपेक्स बैंक में यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है और इसमें क्या क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो एमपी एपेक्स बैंक में जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 6/1/2026 यानी कि 6 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि इसका 5/2/2026 रहेगा, यानी कि 5 फरवरी 2026 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो इसका आवेदन शुल्क आप 5/2/2026 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको 850 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, और अगर आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 650 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो 30 नवंबर 2025 को आपकी आयु कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 18 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप सोसाइटी मैनेजर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। और अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आयु में छूट की। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी एमपी एपेक्स बैंक रिक्रूटमेंट 2026 नियम के अनुसार। अब बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो यहाँ पर 1763 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 748 पद दिए गए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए 176 पद और सोसाइटी मैनेजर के लिए 839 पदों की संख्या दी गई है। हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है, या फिर आपने बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग, बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमई मास्टर इन इंजीनियरिंग या फिर एमटेक मास्टर इन टेक्नोलॉजी किया हुआ है, या फिर उसके अलावा आपने बीएससी या एमएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करेंगे। तो आप एमपी एपेक्स बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। वहां पर आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती हैं, फिर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, एक वैलिड आईडी प्रूफ, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट साइज फोटो और आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, और ये सारे अपलोड करने के बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। अगर प्रीव्यू चेक करने पर आपको लगता है कि सारी एंट्रीज सही हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे, और फाइनल सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेनी है तो उसके लिए आप एपेक्स बैंक रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एमपी एपेक्स बैंक के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं उसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो एमपी एपेक्स बैंक में जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।